कभी कभी देवता भी सृष्टि के संचालन के लिए ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि जिसको आम आदमी समझ नहीं पाता है। दोस्तों, महाभारत और रामायण के काल से लेकर के सतयुग तक ऐसे ऐसे श्राप और ऐसे ऐसे वचन दिए गए जिनका संबंध सीधे मनुष्य की, आम आदमी की ज़िंदगी से आज भी है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है और आपको ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी से मिलने गए। उस समय विष्णु जी शयन कर रहे थे, सो रहे थे। चूँकि ब्रह्मा जी आए, बिना बताए चले आए, तो विष्णु जी उनके आने का उनको आभास नहीं हुआ, वो सोते रहे। ऐसे में ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा अपमान हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही अहंकार में आकर के श्री विष्णु जी की तरफ देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब विष्णु जी जागे, तो जब ब्रह्मा जी को सामने देखा तो ब्रह्मा जी बहुत नाराज़ हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इतनी देर से आया खड़ा हूँ और आप मुझे बैठने तक को नहीं कह रहे हैं, और मैं सृष्टि का संचालन करता हूँ, आप मुझी से हैं और देखिए मेरा कितना अपमान हो रहा है। ऐसे में श्री विष्णु जी ने कहा कि अरे मैं तो आपको देख ही नहीं पाया, मैं तो सो रहा था। ऐसे में श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, आपने देखा है, इसको अनदेखा किया है और मेरा बहुत अपमान हुआ है। ऐसे में ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में तू मैं होने लगी, और ये तू मैं इतनी बढ़ती गई कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ाई पर आमादा हो गए। दोनों आमने सामने आ गए, मैदान में आ गए और भारी भरकम युद्ध होने लगा। एक से एक शक्तियाँ ब्रह्मा जी भी छोड़ रहे थे और एक से एक शक्तियाँ विष्णु जी भी छोड़ रहे थे। दोस्तों, जब श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी पर कोई शक्ति असर नहीं कर रही है, तो श्री विष्णु जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी को नीचा दिखाना चाहिए। इधर ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि विष्णु को नीचा दिखाना चाहिए, और विष्णु जी सोच रहे थे ब्रह्मा जी को नीचा दिखाना चाहिए। दोस्तों, विष्णु जी ने माहेश्वर शक्ति का प्रयोग किया, तो इसके बदले में श्री ब्रह्मा जी ने पशुपति जो शक्ति होती है उसका प्रयोग किया। दोस्तों, परिणाम कुछ भी नहीं हुआ और दोनों आपस में लड़ते रहे। ऐसे में जब देखा कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे हैं, तो और देवताओं में हलचल मच गई। सभी भागते हुए देवता कैलाश पर्वत की तरफ श्री शिव जी के पास गए और श्री शिव जी से विनती करने लगे कि हे देव, देखिए ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़े जा रहे हैं और इसका जो परिणाम है बहुत ही घातक होगा। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं, मैं जानता हूँ, आपके आने से पहले मुझे पता चल गया था कि दोनों घमंड में आकर के लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में श्री शिव जी ने कहा, मुझे ये जानकारी पहले से थी। अब श्री शिव जी खुद युद्ध के मैदान की तरफ चल देते हैं। और दोस्तों, श्री शिव जी जब युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, तो अपना जो रूप है वो बदल करके एक बहुत बड़े खंभे के रूप में, अग्नि के खंभे के रूप में बहुत बड़ी अपनी आकार को बना लेते हैं। ऐसा जब आकार देखते हैं ब्रह्मा और विष्णु, तो बहुत अचंभे में हो जाते हैं कि अरे ये शिव जी को क्या हो गया, शिव जी ने तो अपना स्वरूप बदल लिया है। अब श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी सोचते हैं कि चलो इस खंभे का, इस शिव जी की आकृति का पता लगाते हैं कि इसका आदि और अंत क्या है, कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म होती है। ऐसे में श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये तय हुआ कि जो भी इसका पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, श्री विष्णु जी ने अपना रूप बदला और वराह रूप में आकर के जड़ की तरफ, उस खंभे की जो जड़ थी उसकी तरफ चल दिए और चलते चले गए। उधर श्री ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और उसके सिरे की तरफ चलते गए। दोस्तों, श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी काफ़ी समय तक, कई सालों तक चलते रहे और ये सोचते रहे कि किसी न किसी तरह तो हमको इसका अंत या इसका आदि तो मिल ही जाएगा। अब देखते क्या है, न विष्णु जी को कुछ मिलता है, न तो ब्रह्मा जी को कुछ मिलता है। अब दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में श्री विष्णु जी वापस आने की सोचने लगते हैं, और श्री ब्रह्मा जी जब देखते हैं विष्णु जी वापस आ गए हैं, तो ब्रह्मा जी भी सोचते हैं चलो अब वापस चलते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी वापस आ ही रहे थे कि वो देखते हैं कि उस लोहे की खंभे जो श्री जी का आकार था, उससे एक केतकी का फूल उधर से गिर रहा है। ऐसे में श्री ब्रह्मा जी केतकी के फूल को बहुत ध्यान से देखते हैं, कहते हैं, हे केतकी के फूल, तुम कहाँ जा रहे हो? केतकी का फूल कहता है, मैं तो
बस गिर रहा हूँ। तो श्री ब्रह्मा जी पूछते हैं तुम कब से गिर रहे हो? तो उस केतकी के फूल ने कहा मैं इस खंभे के कहीं बीच से कई साल पहले गिरा था और अभी तक गिरता चला जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम कब तक गिरोगे और कहाँ तक गिरोगे? तो उस केतकी के फूल ने कहा अभी इतने सालों तक तो मैं कहीं नहीं गिरा, अब हो सकता है आगे चल के कहीं गिर जाऊँ। अब ब्रह्मा जी को पता चला कि अब मैं जब ये कई सालों से नहीं अब छोड़ पा रहा है तो मैं कहाँ तक इसको पाऊँगा। इधर ब्रह्मा जी को चालाकी सूझी, उसने केतकी के फूल से कहा तुमको मेरे साथ चलना होगा और श्री विष्णु जी के पास चल के गवाही देनी होगी और विष्णु जी से कहना होगा कि मैंने ब्रह्मा को देखा है कि ब्रह्मा जी इस खंभे के शुरुआत से जहाँ से इसकी आदि हुई है वहाँ से मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ आया हूँ। अगर तुमसे विष्णु जी पूछें तो यही बताना। तो केतकी का फूल डर जाता है और ब्रह्मा जी के साथ चल देता है। इधर ब्रह्मा जी और केतकी का फूल जब श्री विष्णु जी के पास पहुँचते हैं तो श्री विष्णु जी कहते हैं तुमको कुछ पता चला? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने इस खंभे का छोर पता कर लिया है और इस खंभे की शुरुआत कहाँ से होती है वो पता कर लिया है। ऐसे में ब्रह्मा जी कहते हैं अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम केतकी के फूल से गवाही ले सकते हो। इधर केतकी के फूल ने झूठी गवाही दे दी कि मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो इसकी आदि से मेरे साथ चले आ रहे हैं। तो श्री विष्णु जी हार मान लेते हैं और श्री विष्णु जी कहते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं और वो हार मान लेते हैं। ऐसे में जब ब्रह्मा जी अपने आप को सुपर समझने लगते हैं, बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हैं और विष्णु जी हार मान लेते हैं तो श्री शिव जी को बहुत बुरा लगता है। और जब श्री शिव जी देखते हैं इस रूप में तो श्री शिव जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और श्री शिव जी जब असली रूप में आते हैं तो ब्रह्मा जी को बहुत हड़काते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुमने बहुत बुरा किया, तुमने झूठ का सहारा लिया अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और दोस्तों श्री ब्रह्मा जी ने तुरंत भैरव की स्थापना की और भैरव से कहा कि जिस मुंह से इसने झूठ बोला है इस मुंह के इसके कई टुकड़े कर दो। लेकिन दोस्तों भैरव जी क्या करते हैं, अपने काम में लगने जा रहे होते हैं, तुरंत विष्णु जी को दया आती है। विष्णु जी ब्रह्मा जी से बहुत सी विनती करते हैं, कहते हैं कि इसको छोड़ दो। जब विष्णु जी बहुत विनती करते हैं तो श्री शिव जी कहते हैं ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और वो ब्रह्मा जी को मारने से उसको रोक देते हैं भैरव को। भैरव जी रुक जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, श्री शिव जी ने कहा कि मैं विष्णु जी के कहने से भैरव को तो रोक देता हूँ, ब्रह्मा जी तो बच जाएंगे, लेकिन मैं इनको श्राप दे देता हूँ। मैं इनको इतना बुरा श्राप दे दूँगा कि पृथ्वी पर कभी भी इनकी कोई पूजा नहीं होगी और ना तो इनका कोई सम्मान करेगा, ना तो इनके लिए कोई समय निकालेगा। दोस्तों यही चीज़ जो है आगे चल के चलती रही। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी की कभी कोई पूजा नहीं होती है, ना तो कोई मंदिर है, श्री ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। दोस्तों श्री शिव जी ने ऐसा श्राप दिया था और केतकी के फूल को कहा था